देखो, बाइनोमियल थ्योरम में हमने एक तो वीडियो जो अपलोड किया है उसमें हमने बेसिक सारी बातों को या बेसिक इन्फॉर्मेशन को डिटेल में डिस्कस किया है। अब हम बाइनोमियल थ्योरम में कुछ और आगे सीखने के लिए कुछ आगे स्टेप को क्या क्या होते हैं जो इसमें और टर्मों द्वारा सीखा जाता है उस पर चर्चा करेंगे और ये देखते हैं कि इस वीडियो में क्या बातें पर हम डिस्कस करेंगे। आप देखिए, इस वीडियो में हम बाइनोमियल थ्योरम के कुछ स्पेशल क्वेश्चंस और कुछ स्पेशल टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका जो है बाइनोमियल एक्सपेंशन उसमें आगे से किस प्रकार से किसी टर्म को फाइंड किया जाता है, बिगिनिंग से एंड एंडिंग से, और कोई भी टर्म निकाला कैसे जाता है, जर्नल टर्म क्या है, पास्कल ट्रायंगल क्या है, इस सब पर हम चर्चा करेंगे। और कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेकर के आपको सिखाएंगे जिससे आप किसी भी बाइनोमियल थ्योरम के इन सब क्वेश्चंस को या इन सब टाइप्स के क्वेश्चंस को बड़े आसानी से आप कर सकते हैं। और कुछ हो सकता है आपको ट्रिक के द्वारा भी समझाने की कोशिश करेंगे हम, जिससे कितने आसानी तरीके से किसी बाइनोमियल थ्योरम के बिगिनिंग से एंडिंग से जर्नल टर्म, कोएफिशिएंट, ऐसे मैटरों को किस प्रकार निकाला जाता है या सीखा जाता है। देखते हैं कुछ हम आपको। देखिए, अभी तक आपने नंबर ऑफ टर्म सीखा। इसके पहले वीडियो में नंबर ऑफ टर्म आपने सीखा कि किसी बाइनोमियल एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म कैसे निकलता है, और अलग अलग केसेस हमने आपको सिखाया। इस केसेस में पहले हम जर्नल टर्म निकालते हैं कि जर्नल टर्म होता क्या है, ऐसा क्या होता है। देखो, जर्नल टर्म से ही हम सारा केसेस फाइंड करेंगे। जनरल टर्म, जर्नल टर्म को बोलते हैं व्यापक पद। व्यापक पद बाइनोमियल थ्योरम का एक ऐसा हिस्सा है, बाइनोमियल थ्योरम के एक्सपेंशन का एक ऐसा पार्ट है जर्नल टर्म, जिससे हम सारी निचोड़टी को निकालते हैं। निचोड़टी का मतलब है सबसे पहले किसी भी टर्म की बात हो, किसी भी टर्म की बात हो, चाहे वो एंडिंग की हो चाहे वो स्टार्टिंग की हो, चाहे बिगिनिंग चाहे स्टार्टिंग, अगर कोई टर्म आपका पूछा जाएगा तो सबसे पहले जर्नल टर्म के पास आप जाएंगे। और क्या पूछा जाएगा? कोएफिशिएंट अगर पूछा जाएगा, कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट, तब भी आप कहाँ जाएंगे? सबसे पहले जर्नल टर्म के पास जाएंगे, क्योंकि जर्नल टर्म ही एक ऐसा रास्ता है जो ऐसी बातों को शांत करता है, या फिर इस जर्नल टर्म से ही हम इन सब बातों को निकालने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके से हम मिडिल टर्म की अगर बात करें, मतलब मध्य पद हमारा क्या है, मिडिल टर्म, मध्य पद, उसको भी निकालने के लिए सबसे पहले किसके पास जाएंगे? जर्नल टर्म के पास। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जर्नल टर्म इंपॉर्टेंट है। और जर्नल टर्म है क्या, इस बात पर हम चर्चा करेंगे। जर्नल टर्म किस तरीके से आता है, कहाँ से पाया जाता है, या क्या होता है, इस बात को हम चर्चा करेंगे। बाइनोमियल थ्योरम के एक्सपेंशन में एक ऐसा टर्म बनाने की कोशिश करेंगे जिसको बोलेंगे जर्नल टर्म या व्यापक पद। व्यापक पद सहायता क्या करता है, आपको सारी बातें हमने डिटेल में बताया कि इन चीज़ों को आप बाइनोमियल थ्योरम में अगर निकालने की कोशिश करेंगे तो उसमें जर्नल टर्म का यूज होगा।
इसका मतलब आधे से ज़्यादा कहानी में आप ये कह सकते हैं कि 90% ऐसी बातें होंगी जिसमें जर्नल टर्म का यूज किए हुए सारे क्वेश्चंस लगते हैं। चाहे आप किसी चीज़ की बात करोगे, कोई भी क्वेश्चन की बात करोगे, चाहे 8वां टर्म हो गया या फिर 3 टर्म आर इन AP लगातार ऐसा होगा, या फिर ऐसे कई क्वेश्चंस हैं जिनको जर्नल टर्म की मदद से उनको आगे की तरफ खिसकाया जाता है या आगे की तरफ कुछ ऐसा कार्य करते हैं जिससे कुछ उस क्वेश्चन का करने का एक रास्ता मिले। तो इस बात को हम निकालेंगे जर्नल टर्म है क्या, अगर इतना इम्पॉर्टेंट है तो आता कहाँ से है। तो हम निकालेंगे कि बाइनोमियल थ्योरम की सीरीज़ में ax+a⁴n में हमने देखा कि पहले टर्म को बोलते हैं x⁴n और लास्ट वाले टर्म को बोलते हैं a⁴n। इस बात को हमने इसके पहले सीख लिया है कि इसके पावर n स्टार्टिंग टर्म और इसके पावर n एंडिंग टर्म, तो हमने कर दिया। अगला है nc1 x⁴n n-1 a⁴1 पहला टर्म, दूसरा टर्म nc2 x⁴n -2 a⁴2, ऐसा करते करते लास्ट तक nth वाले टर्म में ncn x⁴n और क्या हो जाएगा a⁴n। यही टर्म है इसके साथ साथ। इसका मतलब ये आपको बाइनोमियल थ्योरम है। अगर हम देखो इसमें टर्म अगर निकालने की बात करें तो 2 तरीके से निकल सकता है, एक आगे से और एक पीछे से। अगर कोई टर्म पीछे से निकालने की ज़रूरत पड़ेगी तो उसको बोलते हैं इंड, फ्रॉम टू इंडिंग, ठीक है, फ्रॉम कहाँ से, इंड से। और अगर आगे से किसी जर्म ढूंढने की बात होगी तो उसको बोलते हैं बिगिनिंग। क्या बोलते हैं, बिगिनिंग, फ्रॉम बिगिनिंग। क्या बोलते हैं, फ्रॉम बिगिनिंग, स्टार्टिंग से और एंडिंग से। बात हो रही है जर्नल टर्म की, बात हो रही है जर्नल टर्म की कि जर्नल टर्म है क्या, जर्नल टर्म है क्या। देखो जर्नल टर्म के लिए आपको सबसे पहली बात तो ये है कि किसी बाइनोमियल थ्योरम के एक्सपेंशन में किसी भी टर्म को निकालोगे तो उसको ऐसे लिखोगे। अगर हम पहला निकालेंगे तो T1, दूसरा निकालोगे तो T2। T क्या है, टर्म है, और 2 क्या है, दूसरा पद है। इस बात को समझना है। R का मान घटता हुआ जाता है। पहले बाइनोमियल थ्योरम के पहले एक्सपेंशन में nc0 है, nc1 nc2, यहाँ पे R होता है तो इसका मतलब तीसरे टर्म में R का मान 2 है, चौथे में R का मान 3 है, पाँचवें में R का मान 4 है। ऐसे R का मान घटता हुआ रहता है। आप यहाँ पे ज़रा देखिएगा, हम पहले टर्म को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो T1 कैसे निकालोगे, तो T1 निकालोगे nc, T का मान 1 है ना यहाँ पे, तो 1 का मतलब है कि ये टर्म है। दूसरा तीसरा टर्म है तो यहाँ पे क्या है, 2 है, इसका मतलब कम है, R का मान 1 कम होता है, तो T1 है तो इसका मतलब यहाँ पे 0 रहेगा। मतलब यहाँ से यहाँ पे 1 कम रहता है। कैसे रहता है, क्योंकि nc0 का इस्तेमाल करके सीरीज होती है। nc0 जब पहला था तो 0, दूसरा था तो 1, तीसरा था तो 2, इसका मतलब 1 कम है R के मान टर्म में। तो nc0 x⁴n -0 a⁴0, ये है पहला टर्म बाइनोमियल एक्सपेंशन में। दूसरे टर्म की बात करें T2 की, तो आप कहोगे nc1 x⁴n -1 a⁴1। कैसे यहाँ 1 हुआ, हम कहे कि जो यहाँ पे टर्म होता है उससे R का मान 1 कम होता है। इस बात को हमने चर्चा किया। इसी तरीके से अगर T3 की निकालें, तीसरा टर्म बाइनोमियल एक्सपेंशन में, तो nc2 x⁴n -2 a⁴2, इस तरीके से होगा। इसी तरीके से अगर हम n वां पद निकालें, कौन सा पद, n वां पद, इसी तरीके से अगर हम Tn वां पद निकालें तो इसका मतलब n में 1 कम होगा, तो ncn -1। भाई यहाँ पे केसेस क्या है, यहाँ पे है कि 3 है तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 0, यहाँ पे n है तो n -1। x⁴n -n+1 हो जाएगा। क्यों ऐसा हो जाएगा, क्योंकि जो यहाँ पे n होता है उसी में r घटता है, तो n यहाँ पे है तो इसमें r घटेगा, और a⁴ कितना हो जाएगा, n -1, जो यहाँ पे होता है। ये आपका n वां पद है।
इसी प्रकार टी आर निकालें, टी आरवां पद टी आर, तो आपका हो जाएगा एन सी आर माइनस वन, एक्स की पावर एन माइनस आर प्लस वन और ए की पावर आर, आर माइनस वन। इस तरीके से होंगे। लेकिन हमको जर्नल टर्म एक ऐसा टर्म मिलना है, ऐसा टर्म खोजना है जो बड़े आसानी से इस बात को समझा सके और अच्छे से उसमें ए भी रहे और एक्स भी रहे। तो आप इन सब को हल करोगे तो एक मैटर समझ में आएगा। देखिए हल करोगे तो यहाँ पे निकल के आएगा एक्स की पावर एक, क्या निकल के आएगा, एक्स की पावर वन। एक्स की पावर वन जब निकलेगा, क्योंकि एन से एन कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स की पावर एन ये नहीं, एक्स की पावर वन ये नहीं डिसाइड कर पाएगा कि एक्स की पावर एक, जो मान लो एन का मान चाहे 4 रहे, चाहे 5 रहे, चाहे 10 रहे, ये तो आपका फर्क ही नहीं पड़ेगा। मतलब एक्स की पावर एक तो वो फिक्स है। अगर हम इसको जर्नल टर्म मान लें, जर्नल टर्म का मतलब एक ऐसी कहानी जिससे हम किसी चीज़ को फाइंड कर सकें। आर की ज़रूरत हो आर, एन की ज़रूरत हो एन, किसी नंबर की ज़रूरत हो, नंबर ऑफ टर्म, 7वें पे कौन है, 5वें पे कौन है, 10वें पे कौन है, इनको सबको फाइंड कर सकें। और उस केसेस में एक्स की पावर और ए की पावर ये स्पष्ट रूप से होनी चाहिए। इसका मतलब ये स्पष्ट है नहीं एक्स की पावर एक, हर एक क्वेश्चन में एक्स की पावर एक होगा तो ये तो बड़े बात गड़बड़ हो जाएगी। मतलब हर एक टर्म पर एक्स की पावर एक लगा देंगे तो फिर किसी का आशय नहीं मिलेगा। भाई हर एक टर्म में एक्स की पावर घट रहा है या जुड़ रहा है या फिर बड़ा हो रहा है या फिर छोटा हो रहा है, इसका मतलब ये है कि ये तो निश्चय कर नहीं पाएगा। इसका मतलब टी एन वाला केसेस हमारे हिसाब से तो कैंसिल कर दें, हम इसको जनरल टर्म नहीं लेंगे। इसमें लेंगे तो इसमें देखिए अगर इसका मान और इसका मान बराबर आ जाए तब भी बात गड़बड़ हो जाएगी। एन का मान आर का मान अगर बराबर आ जाए तब भी ये बात गड़बड़ हो जाएगी, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, वही रूप हो जाएगा एक्स की पावर वन का। तो इसका मतलब ये केसेस को भी हम नहीं इग्नोर करेंगे। इसी तरीके से आप ऐसा काम करिए कि यहाँ पे r माइनस वन के प्लेस पर केवल r आ जाए और यहाँ पे n माइनस r आ जाए तो काम हमारा बन सकता है। ये जो घटने उठने की क्रिया है ये काम खत्म कर देगी। यहाँ से हम इसी तरीके से इसका एक टर्म और निकालेंगे, उसको बोलेंगे आर्थ टर्म। r वाला टर्म देखो कैसे निकलेगा। ये r वाला था, ये r वाला टर्म था तो हमारा r का मान r माइनस वन आया था। हमको एक ऐसा टर्म बनाना है जो r माइनस वन के जगह पे r हो जाए। तो आप कहोगे एक इसमें पहले से बढ़ा लें, जैसे भाई हम कहते थे T4 निकालते थे NC3 लिखते थे। इसका मतलब यहाँ पे 3 लाना है तो 3 में एक ज़्यादा जोड़ करके हमने n के प्लेस पर रख देना है। तो हमको यहाँ पे क्या लाना है, हमको यहाँ पे r लाना है, तो r में एक ज़्यादा जोड़ करके यहाँ पे रख दें तो काम बन जाएगा r का। तो इसका मतलब T हमको लाना है NCR, तो R में से एक ज़्यादा जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, R प्लस वन। समझ आ रही है बात। मतलब यहाँ पे जो लाना है उससे एक ज़्यादा करके यहाँ पे रख दीजिए तो वही बात यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगी। अगला x की पावर हो जाएगा n माइनस आर, ए की पावर r। अब ये काम क्या करेगा, ये करेगा कि देखो यहाँ पे भी स्पष्ट नज़र आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, इसमें किसी चीज़ का लफड़ा नहीं आपको दिख रहा है। तो इसका मतलब यही आपका जर्नल टर्म हो जाएगा, जिसको बोलेंगे जर्नल टर्म ऑफ द एक्सपेंशन x प्लस ए की पावर n। ये जर्नल टर्म है x प्लस ए की पावर n के प्रसार में NCR x की पावर n माइनस आर, ए की पावर r जर्नल टर्म कहा जाता है, जिसको जर्नल टर्म बोला जाता है। जर्नल टर्म की कहानी ये है कि ये आपको हर एक बात को स्पष्ट बता देगा कि कौन सा टर्म है। जैसे r का मान यहाँ पे क्या रखें, जैसे मान लो हमको T3 निकालना है, आप समझिए यहाँ पे T3 है ना, इसको देखो कैसे बनाएंगे जर्नल टर्म से। अगर T3 निकालना है तो आप T3 को ऐसा एडजस्ट करोगे TR प्लस वन में हो जाए, तो आप इसको तोड़ोगे T2 प्लस वन। अब R का मान क्या हो जाएगा 2, तो आपको हो जाएगा NC2
एक्स की पावर n-2 a की पावर 2। तो आप देखोगे तो ये बात यहाँ पे नज़र आ रही है आपको। तो इसका मतलब किसी भी टर्म की बात है उसको r+1 में तोड़ लीजिए, r का मान क्लियर करके तब आप जनरल टर्म में लगाइए, और इससे किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन के किसी भी टर्म को आप निकाल सकते हो, चाहे आगे से चाहे पीछे से, इस बात पे रख करके। देखो इसको हटाते हैं, इसी को बोलते हैं जनरल टर्म ऑफ द बाइनोमियल एक्सपेंशन। देखिए इसी तरीके से हम कुछ टर्मों को निकालेंगे, आप उसको देखिए। पहले पास्कल ट्रायंगल समझते हैं। पास्कल ट्रायंगल क्या है? पास्कल ट्रायंगल में क्या बताया गया है आप समझिएगा। पास्कल्स ट्रायंगल, क्या? पास्कल ट्रायंगल पास्कल ट्रायंगल क्या है? पास्कल ट्रायंगल में बाइनोमियल थ्योरम के कॉफिशिएंटों को लेकर के एक ट्रायंगल बनाया गया जिसको पास्कल त्रिभुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पास्कल त्रिभुज। पास्कल त्रिभुज क्या है? पास्कल त्रिभुज है कि बाइनोमियल एक्सपेंशन के जो कॉफिशिएंट है ना, हर एक टर्मों के कॉफिशिएंट, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे करके जितने कॉफिशिएंट हैं सभी कॉफिशिएंट को मिला करके एक ऐसा ट्रायंगल निर्माण किया गया जिससे आपको एक सीरीज भी मिलेगी कि किस तरीके से हम किस टर्म को बढ़ाते हैं या फिर घटता जाता है या बढ़ता जाता है, इस बात का हमने इसमें पता लगाया। देखो ऐसे उन्होंने क्या काम किया पास्कल ने अपने ट्रायंगल में, कि देखो इसमें क्या होता है आपको हम बताते हैं। बाइनोमियल कॉफिशिएंट NC0 बाइनोमियल कॉफिशिएंट है, NC1 है, NC2 है, NC3 है, NC4 है, NC5 है, ऐसा करते करते सब बाइनोमियल कॉफिशिएंट हैं। इन्होंने क्या बात बताई बाइनोमियल कॉफिशिएंट में कि इस बात को इस तरीके से समझा जाए, इस तरीके से समझा जाए कि जैसे हम कह दें n का मान 0 1 है, क्योंकि स्टार्टिंग तो n का मान 1 ही से होता है। एक n क्या है? n नंबर ऑफ टर्म बताते हैं। कौन से टर्म? मतलब ऊपर ये बताता है कितने कि मतलब ये जो बाइनोमियल थ्योरम है ये कितने टर्मों तक का विस्तार इसका होगा। n ये इस बात को क्लियर करता है। इसका मतलब n 1 से ही स्टार्ट होगा, 0 तो होगा नहीं किसी केस में। n का मतलब 1 से स्टार्टिंग। n का मान एक बार फिक्स रहता है। n का मान 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसके पावर n का मान जो भी रहेगा उसमें एक ज़्यादा जोड़ोगे तो आप नंबर ऑफ टर्म फाइंड कर लोगे कि किसका नंबर ऑफ टर्म होगा, वो तो बाइनोमियल एक्सपेंशन बताएगी। अब देखो अगर हम कह दें इस बात को, यहाँ से देखिएगा x प्लस a की पावर हम अलग अलग n रखते हैं। सबसे पहले हम n का मान 0 रखते हैं, n का मान क्या रखते हैं? 0। तो इसका मान आएगा 1। अगर हम x प्लस a की पावर 1 रखते हैं, इसका मतलब n का मान 1, तो आपका आंसर आएगा x प्लस a आएगा। अगर हम इसी तरीके से x प्लस a की पावर 2 रख दें, इसका मतलब n का मान 2 यहाँ पे रख दें, n का मान 0, n का मान 1 और n का मान 2। इसी तरीके से n का मान 3 रखेंगे तो x प्लस a की पावर 3 हो जाएगा, ऐसा करके। इसी तरीके से n का मान 4 रख दें, n का मान 5 रख दें, n का मान 6 रख दें, ऐसे करते हैं। ये हो जाएगा x प्लस a की पावर 4, x प्लस a की पावर 5 और x प्लस a की पावर 6। लेकिन इस बात को समझने की कोशिश करेंगे, ये तो हमको फार्मूले पता है, एक्स स्क्वायर 2ax प्लस कितना ए स्क्वायर, ये भी फार्मूला बचा है पता है, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर ए प्लस 3x ए स्क्वायर, अगले टर्म में ए का क्यूब हो जाएगा।
ये वाला टर्म हमको नहीं पता, इसका कैसे हम करें खोज। इसी बात को तो सॉल्व करने के लिए बायनोमियल एक्सपेंशन का यूज किया गया कि बायनोमियल एक्सपेंशन का यूज करके हम किसी भी बड़ी पावर को बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन ट्रायंगल में क्या काम किया गया, इस बात को समझते हैं। NC0 यहाँ पे रहता है, इस वाले में NC1 NC0 और NC1 रहेगा। यहाँ पे NC0 NC1 NC2 रहेगा, NC0 NC1 NC2 NC3 रहेगा, मतलब इसी तरीके से रहेगा। इसमें यूज होगा NC0, इसका मतलब 0N0 ये होगा, है कि नहीं, इसका मान एक ही आएगा क्योंकि n का मान तो 0 है। इसमें होगा 1C0 और 1C1 कॉफिशिएंट। इसमें होगा 2C0, यहाँ पे रहेगा मल्टीप्लाई में, केसेस हो चुका है, हम इसको इस तरह इसलिए लगा रहे हैं कि आप समझ सको इस बात को कि कहाँ कौन है। इसका मतलब यहाँ पे रहा होगा 2C0, यहाँ पे रहा होगा 2C1 और यहाँ पे रहा होगा 2C2, ऐसा रहा होगा। यहाँ पे रहा होगा 3C0 3C1 3C2 और 3C3। इसका मतलब ऐसे करते करते अगर इसमें बात करेंगे तो ऐसे हो जाएगा 4C0 4C1 4C2 4C3 4C4, ऐसा टर्म बढ़ता जाएगा। अगर इसकी बात करेंगे तो हो जाएगा 4C0 और 5C0 5C1 5C2 5C3 5C4 और 5C5, ऐसा आ जाएगा। अगर हम इसकी बात करें 6 वाले टर्म की तो ये हो जाएगा 6C0 6C1 6C2 6C3 और 6C4 6C5 और 6C6 हो जाएगा। ऐसे टर्म आपका बराबर बढ़ता हुआ जाएगा। ये सब कॉफिशिएंट की चर्चा है, आगे जो होगा उस बात को हम निष्कर्ष निकालेंगे क्या चीज़ ऐसा है जो होगा। तो इन्हीं कॉफिशिएंटों को लेकर के पास्कल ने अपना ट्रायंगल दिया और इस बात को बताया। देखिए हम इसे इसको कंप्लीट कर दें जहाँ तक है। हमने यहाँ पे x की पावर 3 एक पहले टर्म में लगाया था, x की पावर 3 लास्ट वाले टर्म में लगा दिया। इसका मतलब स्टार्टिंग टर्म में x की पावर 4 आएगा, यहाँ पे एंडिंग टर्म में a की पावर 4 आएगा। x की पावर 5 आएगी स्टार्टिंग टर्म में, एंडिंग टर्म में a की पावर 5 आएगा। इसका मतलब स्टार्टिंग के टर्म में x की पावर 6 आएगा, इसमें a की पावर 6 आएगा। अब बीच के बचे हैं, देखो हमने आपको यहाँ पे दिखाया, यहाँ पे जब पावर 1 थी तो अगले में पावर कितनी आई थी, x की पावर 0। इसमें x की पावर 2 है, x की पावर 1 है, x खत्म है। और a को देखोगे तो a निरंतर यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 2 है, लगातार बढ़ता और एक घटता जाएगा तो एक बढ़ता जाएगा, ये लगातार घटता जाएगा तो ये लगातार बढ़ता जाएगा, ये डिक्रीज होगा तो ये इंक्रीज होगा। इसका मतलब x की पावर 4 है तो यहाँ पे क्या आएगा, x की पावर 3, यहाँ पे x की पावर 2, यहाँ पे x की पावर 1, यहाँ पे x की पावर 0, 0 कहानी खत्म। यहाँ पे a देखो, यहाँ पे a मैक्सिमम था तो यहाँ पे a इससे एक डाउन होगा 3 होगा, यहाँ पे इससे एक कम हो गया तो a की पावर 2 हो जाएगा, यहाँ पे a की पावर 1, यहाँ पे a खत्म हो जाएगा। सब में प्लस लगा दो, सब में प्लस लगा दो, कंप्लीट हो गया आपका। इसी तरीके से इसमें x की पावर 5 है, x की पावर 4 होगा, x की पावर 3 होगा, x की पावर 2 होगा, x की पावर 1 होगा, अगले वाले में ख़त्म। a की पावर 5 है, a की पावर 4 होगा, a की पावर 3 होगा, a की पावर 2 होगा, a की पावर 1 होगा, यहाँ ख़त्म। प्लस लगा दो, सब में प्लस लगा दो, यहाँ से था लगा, सब में प्लस लगा दो। इसी तरीके से 6 वाले में देखिए, यहाँ पे x की पावर 6 है, यहाँ x की पावर 5, यहाँ x की पावर 4, यहाँ x की पावर 3, यहाँ x की पावर 2, यहाँ x की पावर 1, अगले वाले में ख़त्म। a की पावर 6 है, a की पावर 5, a की पावर 4, a की पावर 3, a की पावर 2, a की पावर 1, अगले में ख़त्म। प्लस 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 ऐसे करते चले जाएगा, यहाँ पे भी प्लस।
ऐसा करते हुए आपका सारा केसेस बन जाएगा। तो ये तो हमने ठीक है जनरल मतलब कॉफिशिएंट को लगा करके निकाला, लेकिन इस बात को यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि बायनोमियल पास्कल ट्रेंगल क्या है, पास्कल ट्रेंगल बनाया कैसे। देखो ये ट्रेंगल के आकार का लेता हुआ जाएगा कब, जब हम इसके कॉफिशिएंट को इस प्रकार लिखें। हटा दें इसको, इस बात को यहाँ से हटा देते हैं और आपको समझाने की कोशिश हम दूसरी बात को करते हैं, कॉफिशिएंट को। तो कॉफिशिएंट को लेकर के उन्होंने ट्रेंगल का जो निर्माण किया उसको बायनोमियल और पास्कल ट्रेंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पहले उन्होंने क्या काम किया, पहले उन्होंने 0 0 को दर्शाया, क्योंकि इसमें 0C0 का मामला है। इसमें क्या है 1C0 और 1C1 का मामला है। तो इसका मतलब पहले उन्होंने क्या काम किया, 0C0 पहला टर्म को दर्शाया, दूसरे को यहाँ पे रखा 1C0 और 1C1, ऐसा किया। अगले में क्या काम किया, अगले में उन्होंने 2C0 फिर यहाँ पे रखा 2C1 और 2C2, इस तरीके से कर दिया। तीसरे में अब उन्होंने दर्शाया कि 3C0 3C1 3C2 और 3C3, ऐसा करके कर दिया। अगले में उन्होंने किया 4C0 4C1 4C2 4C3 और 4C4 को दर्शाया। कॉफिशिएंट को बात है, कॉफिशिएंट की सारी। इसी तरीके से 5C0 5C1 5C2 5C3 5C4 और 5C5। तो आप देखोगे तो ये एक ऐसे करता हुआ जाएगा, और यहां से देखिएगा तो ये एक ऐसा करता आएगा। तो ये एक आपका ट्रेंगल बना। इसी तरीके से इसको देखिए ऐसे, ये इसी तरीके से ये वाला चैन ऐसे बनता चला जाएगा। तो ये आपका एक ट्रेंगल या त्रिभुजाकार आकृति बनेगी कॉफिशिएंटों को लेकर के। इसी बात को उन्होंने पास्कल ट्रेंगल में बताया। इसका मान 1 होता है, इसका मान 1 और इसका मान भी 1 होता है। इसका मान 1, इसका मान 2, इसका मान 1 होता है। यहाँ पे हम बना लें अलग से 1 1 1 1 2 1 1, थोड़ा 1 इधर कर दें, फिर 1 3 1 3 3 1, ऐसा करके। फिर अगले में 1 1 के बाद है 4 4 6 1 4 6 4 1, ऐसा करके है। तो इस तरीके से आपका एक जो ट्रेंगल कॉफिशिएंटों का निकलेगा वो आपका है। यहाँ पे होता है यक्स, यहाँ पे होता है यक्स प्लस ए, यहाँ पे होता है यक्स प्लस 2a यक्स प्लस ए, ऐसा करते हुए होता है। यहाँ पे हमने बताया था यक्स स्क्वायर, ओ यहाँ पे स्क्वायर था, यहाँ पे था, यहाँ पे भी स्क्वायर था, यहाँ पे था यक्स क्यूब प्लस 3a यक्स 3a एक्स स्क्वायर 3a स्क्वायर यक्स a क्यूब, ऐसा करके हुआ करता था। तो इसी तरीके से ये सीरीज आपकी बढ़ती जाएगी, और इस बात को अगर आप पता कर लोगे तो एक सीरीज आप बड़ी आसानी से निर्माण कर सकते हो। इसी को पास्कल ट्रेंगल बोला गया। पास्कल ट्रेंगल में कोई खास चीज़ें नहीं है। आपको इस बात को हम बताए कि किस तरीके से इस ट्रेंगल को बनाया जाता है। इस ट्रेंगल से कोई खास चर्चा नहीं है और कोई खास प्रकार का क्वेश्चन ये नहीं बताया गया कि पास्कल नियम से आप किसी बायनोमियल थ्योरम के एक्सपेंशन को करिए। इस तरीके से क्वेश्चन नहीं आएगा और न करना है। आपको इस बात को समझते रहना कि पास्कल ट्रेंगल है क्या और किस तरीके से उसका यूज किया जाता है। बस इतनी बात की चर्चा थी। आगे देखिए, जनरल टर्म हमने निकाल लिया है। कुछ क्वेश्चंस को सीखते हैं जनरल टर्म के अकॉर्डिंग क्या काम किया जाता है, जिससे किसी क्वेश्चन को कर सके, क्योंकि जनरल टर्म में से ही हमने बताया कि काफ़ी क्वेश्चंस का हल जनरल टर्म द्वारा किया जाता है।
देखिए हम कुछ बात को आपको और बता दें, फिर उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। जर्नल टर्म का यूज करके हम एक आध दो एक्सपेंशन करेंगे, फिर उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। देखिए पहले है कि यूजिंग बायनोमियल थ्योरम एक्सपेंशन ईच ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चंस। देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको बायनोमियल थ्योरम का यूज करके कैसे एक्सपेंड किया जाता है। यहाँ पे है क्वेश्चन कि 1 - 2x की पावर 5। इस क्वेश्चन को अगर एक्सपेंड करें तो क्या काम करेंगे। सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे, तो 5 है, 5 में एक ज़्यादा जोड़ो 6, इसका विस्तार 6 टर्मों तक का होगा, इतनी बात हमको पता है। इस क्वेश्चन को करना क्या है, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम क्या करना है, एक्सपेंड, विस्तार करना है। बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके एक्सपेंड करना है। अगर हम इस बात को चर्चा करें तो आप यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन लिख लीजिए, x + a की पावर n कितना NC0 x की पावर n-0 a की पावर 0। कहीं पे भी करना पहले लिख लेना आप तो आसानी रहेगी। NC1 x की पावर n-1 a की पावर 1, NC2 x की पावर n-2 a की पावर 2। ऐसा करते करते कहाँ तक, NCn x की पावर n-1 a की पावर n, ये आपका हो जाएगा। हमने एक बात और आपको बताई थी, आगे वाले टर्म में आंख मूंद के x की पावर n लिख देना है और लास्ट वाले टर्म में आंख मूंद करके a की पावर n लिख देना है। कैसे, हमने आपको बताया था कि इसकी पावर n पहला टर्म और इसकी पावर n लास्ट वाला टर्म हो जाता है। इसका मतलब इसके पावर में हम 2 टर्मों को तो कंफर्म कर लिए, 5 के एक्सपेंशन में 2 टर्मों को हमने फिक्स कर लिया। एक टर्म तो है 1 की पावर 5 आगे वाला, और पीछे वाला विस्तार में भी देख लेंगे, लास्ट में -2x की पावर 5, ये आपका हो जाएगा। देखो x का मान यहाँ पे 1 है और a का मान जो है वो है -2x, जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ रखेंगे, जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ इस बात को रखेंगे। देखिए आगे इसमें करना क्या है, पहले को हमने कर दिया, पहले में अब किसी चीज़ की चर्चा नहीं करनी है x की पावर वगैरह वगैरह की, क्योंकि ये खुद ऐसा ही होता है, क्योंकि ये इसकी पावर हो जाएगा x की पावर n, x की पावर n हमने रख दिया, इसका मान 1 होता है, इसके पावर भी 1 होता है, तो वो 1 हो जाएगा। अगले टर्म की चर्चा करेंगे, 5c1 x क्या है, तो x हमारा 1 है, तो 1 की कहानी ख़त्म कर दें, क्योंकि यहाँ पे 1 रहेगा, यहाँ पे 1 रहेगा, तो इसका मतलब 1 की पावर कुछ भी आंसर कितना, वही आंसर आएगा, 1 के पावर कुछ भी आंसर 1। तो इसका मतलब इस बात की चर्चा ना करें जिसमें गोले लगाए हैं, तो इसमें जहाँ x का मान 1 रखना है उसी x को ख़त्म कर देते हैं। हम इसकी चर्चा करते हैं, इसकी चर्चा पे मतलब है -2x की पावर कितना हो जाएगा, यहाँ 0 था तो यहाँ पे 1, यहाँ पे जो रहेगा वही यहाँ पे रहेगा। 5c कितना 2 -2x की पावर 2 हो जाएगा ऐसे। इसके बाद 5c3 -2x की पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसी प्रकार 5c4 -2x की पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऐसा ऐसा करके 5 वाला आपका टर्म में यही लिखा है, इसको यहाँ से लिख के यहाँ लिख दें, ये आपका विस्तार हो जाएगा। अब इसको हल कर लीजिए आप, 1 की पावर 5 आंसर 1, 5c1 का आंसर 5, ये हो जाएगा 2 की पावर, तो ये हो जाएगा -2x, एक बार जाएगा तो 5c2 का मतलब है 5 × 4 डिवाइड बाई 2, 2 2 जा 4, 5 दूना 10, और ये हो जाएगा -2x, ये स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x का स्क्वायर, प्लस 5c3 का मतलब है 3 दूना 6, ये हो जाएगा 5 को 3 टर्मों तक, 5 4 3, नीचे 3 और 2, 3 से 3 कैंसिल, 2 2, 5 दूना 10, इसका भी 10 आएगा।
इसका भी 10 आएगा, ये हो जाएगा 3 बार, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 8 इंटू एक्स की पावर 3। लेकिन इसमें नेगेटिव निकल के आएगा तो यहाँ पे नेगेटिव लगाएंगे, इसमें भी नेगेटिव आएगा, ऑड टर्म पर आपका नेगेटिव आएगा, इस पर भी नेगेटिव आएगा, नेगेटिव लिखा है। आगे इस बात को हम देखेंगे यहाँ से। अगले टर्म में है 5c4, 5c4 1 के गुण को फॉलो करेगा, तो इसका आंसर आएगा 5 इंटू 16 एक्स की पावर 4 और माइनस 2 की पावर 5 है, इसका मतलब 32 हो जाएगा, या 32 एक्स की पावर 5। यहाँ से हल कर लेंगे, 1 प्लस माइनस 10x, तो 5 दूनी 10 चौके 40 एक्स स्क्वायर माइनस 5 दूनी 10 और 80 एक्स क्यूब प्लस 16 पंचे 80 एक्स की पावर 4 और 32 एक्स की पावर 5। ये आपका एक्सपेंशन आ जाएगा इसके विस्तार में, इसके। ये यूजिंग बायनोमियल थ्योरम है, कि बायनोमियल थ्योरम का यूज करके आप किस प्रकार एक्सपेंशन करेंगे। तो इस प्रकार के कुछ क्वेश्चंस हैं। देखो और क्वेश्चंस की हम चर्चा यहाँ पे करेंगे कि और क्वेश्चंस किस प्रकार किए जाएंगे।